अस्सलाम वालेकुम। अरशद मैं हूं शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं सेक्रेटरी पंजाब, मेडिकल फैकल्टी और प्राइवेट कॉलेज, डेली वेजेस, चौकीदारों का स्टे का क्या बना, मलक अरशद एमपीए, पीपी 200 और पीएचएफएमसी। अगर ये दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने कोई वीलॉग के मुतल्लिका लेटर, नोटिफिकेशन या इश्तिहार देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में वेबसाइट का लिंक है, उसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ से आप इस लेटर, नोटिफिकेशन या इश्तिहार को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। मलक अरशद एमपीए, पीपी 200 एंड पीएचएफएमसी। मलक अरशद एमपीए, पीपी 200 ने पंजाब असम्बली में पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी पीएचएफएमसी को खत्म करने का कहा। बहुत खुश आइन बात है, मगर ये ना हो कि पीआरएसपी जब हेल्थ को छोड़ रही तो मुलाजमीन ना पीआरएसपी जिम्मेदारी ले रही थी और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिम्मेदारी ले रही थी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब पीआरएसपी जो है ना उससे हुकूमत पंजाब जो है ना वापस ले रही थी जिम्मेदारी। तो उस वक्त ये है कि मुलाजमीन जो है ना उसका काफी सारा प्रॉब्लम था, क्योंकि ये है कि उनको ना तो पीआरएसपी ये ऑन कर रही थी ना ही हुकूमत पंजाब ऑन कर रही थी, क्योंकि ये कह रहे थे ये तो पीआरएसपी के एम्प्लॉइज है क्योंकि इन्होंने रखे हैं। उस वक्त आपको भी मालूम होगा कि क्योंकि पीआरएसपी में जितने भी लोग आए थे वो सारे यानी कि 17 के लोग थे, लेकिन वो डिप्यूट होके आए थे, डेपुटेशन पर यहाँ पर आए थे पीआरएसपी में। तो उस वक्त उन्होंने अपॉइंटमेंट्स कर ली थी। तो ये हुआ कि वो कह रहे थे ये तो हमने तो नहीं रखे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही थी ये पीआरएसपी ने रखे, क्योंकि पीआरएसपी जो है वो एक्चुअली ऐसे है कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि पीआरएसपी जो है वो चीफ सेक्रेटरी के अंडर थी, सेक्रेटरी हेल्थ के अंडर नहीं थी। तो उस वक्त काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। मुलाजमीन को अपनी बका के लिए पंजाब असम्बली के सामने बैठना पड़ गया, क्योंकि उनको पीआरएसपी भी कबूल नहीं कर रही थी और हुकूमत पंजाब भी कबूल नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि कोई भी ऑन नहीं कर रहा था, ये हमारे एम्प्लॉइज हैं। तो उस वक्त काफी गंभीर सूरत हाल बन गई थी। इस एहतजाज के बाद पीआरएसपी को 1 साल का कंट्रैक्ट दे दिया ताकि पीएचएफएमसी पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बनाए जा सके और इसमें मुलाजमीन को भी एडजस्ट किया जा सके। ये है कि उस वक्त ये फिर पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बनाएगी, तो फिर जाहिर है कि इसको पंजाब असम्बली से भी पास करवाया गया होगा, क्योंकि अमेंडमेंट करवाई गई होगी। उसके बाद यानी कि ये हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है जो सेक्रेटरी हेल्थ के अंडर लाया गया। जो पीआरएसपी थी वो डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के अंडर थी। पीएचएफएमसी को खत्म करना तो करें, मगर पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में जम करें। यह ना हो कि मुलाजमीन को मजबूरन सड़कों पर रुलना पड़ जाए, क्योंकि जाहिर है कि अगर ये है कि कोई भी ऑन नहीं करेगा फिर भी पीएचएफएमसी के इस वक्त तो जाहिर है कि जितने भी मुलाजमीन है पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन है ना, उसको पीएचएफएमसी को अगर खत्म करते हैं तो वो मुलाजमीन किधर जाएंगे? जाहिर है कि वो इनके हैं। जब वो मुलाजमीन को या तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डीएचए उनमें जम कर दिया जाए, तो फिर यानी कि यह है कि पीएचएफएमसी को खत्म कर दिया जाए। मलक अरशद एमपीए साहब उन्होंने भी कहा कि ठेकेदारी निजाम इसको खत्म किया जाए। सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी और प्राइवेट कॉलेज, सेशन 2023 और 2025 में दाखिला लेने वाले तमाम स्टूडेंट अपने अपने कॉलेज से रब्ता करें और पूछे कि आपके कॉलेज रिन्यू हो गई है, यानी कि उनकी रिन्यूअल हो गई है या नहीं। अगर नहीं बताते तो अभी भी उनको रकम जमा ना करवाएं जब तक आपको कंफर्म नहीं होता कि इनकी रिन्यूअल हो गई है। अगर उनकी रिन्यूअल नहीं हुई, आप लोगों ने उनको पैसा जमा करवा दिया, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर ये स्टेप लें और अपने जितने भी यानी कि ये प्राइवेट कॉलेज हैं इनसे इनकी जो है ना रिन्यूअल देख लें कि अगर हो गई है। क्योंकि सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने 143 कॉलेज जो पैरामेडिक्स के हैं इनकी रिन्यूअल नहीं की, यानी कि नर्सिंग और पैरामेडिक्स के जो प्राइवेट इन्होंने कॉलेज बनाए हुए हैं उनमें 143 की अभी तक रिन्यूअल नहीं हुई। तो इसलिए आप सब दोस्तों ने जरा ध्यान से चेक करना है, उसके बाद यानी ये स्टेप लेना है। और साथ साथ ये भी बताते चलें कॉलेज से एडमिशन भेजने की आखिरी तारीख 1 जुलाई 2024 है। अच्छा हाँ जी, ये देखो ना 1 जुलाई, ये तो जुलाई तो कल परसों को आ जानी है 1 जुलाई, तो ये तो जाहिर है कि काफी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मे भी बात औकात ये है कि एडमिशन में हो सकता है कि आखिरी तारीख जो है वो बढ़ भी सकती होती है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है।
डेली विजिट चौकीदार का स्टे का क्या बना? वाली और चकवाल गैर मुसद्दका जराये से मालूम हुआ है कि डेली विजिट चौकीदारों को हाईकोर्ट रावलपिंडी से स्टे हो गया। ये गैर मुसद्दका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनसे हमारी बात हुई है, जो वहां पर एम्प्लॉइज गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है ना वो स्टे हो गया है, लेकिन मुसद्दका उस वक्त ही होगा जब वो स्टे की कॉपी ले आएंगे। और इसी तरह गैर मुसद्दका जराये से मालूम हुआ है कि जिला बिहाड़ी के भी चौकीदारों का जो डेली वेजेस के चौकीदार हैं उनका स्टे हो गया है। ये यानी कि ऊपर वाले भी डेली वेजेस चौकीदार थे, ये भी डेली वेजेस चौकीदार हैं। इनके भी जो जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि क्योंकि उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमारा स्टे हो गया, लेकिन मुसद्दका उस वक्त ही होगा जब आप लोगों के हाथ में कॉपी हो। जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।